हेलो मेरी प्यारी बेटियों। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को पर्यावरण के प्रकार। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा बताई थी। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है, जैसे अकबर ने, निमकॉफ ने अपनी अपनी बातें दी थी कि पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 3 प्रकार हैं: भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण को जानेंगे। नंबर 1, विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ एवं कारक मिलकर मनुष्य के जीवन के लिए प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति, मौसम तथा समस्त जीव जंतु सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। समाज संबंधी सभी कारक सम्मिलित रूप से व्यक्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, खेल तथा विद्यालय सभी साथी जो है वो सभी व्यक्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण ही है। समझ में आ रहा आपको? यानी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सामाजिक पर्यावरण। तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 2 रूप स्वीकारे गए हैं। एक पहला है भौगोलिक सांस्कृतिक पर्यावरण, दूसरा है अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, 2 माने जाते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के भौतिक पक्ष के अंतर्गत आवास, औद्योगिक संस्थान, उपयोग के उपकरण एवं वस्तुएं तथा मशीनें आदि आती हैं। और अभौतिक पक्ष के अंतर्गत धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, रूढ़ियाँ, कानून, प्रथाएं एवं प्रचलनों आदि को सम्मिलित किया गया है। तो ये हो गए आपके पर्यावरण के प्रकार। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है आपका? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति, मौसम, जो भी चीज़ें प्रकृति से संबंधित हैं। समाज के अंतर्गत हमारे पास आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं, परिवार, समुदाय, विद्यालय, खेल सभी। और सांस्कृतिक के अंतर्गत क्या आते हैं आपके? धर्म, संस्कृति, भाषा, रूढ़ियाँ, कानून, औद्योगिक, आवास, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके सांस्कृतिक। तो 3 महत्वपूर्ण हैं पर्यावरण के प्रकार। अब हम जानेंगे भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण को ही कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ पे ठीक मैंने लिखा है भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझा दे रही हूँ। पहला नंबर है जनसंख्या पर प्रभाव। जनसंख्या का घनत्व मुख्य रूप से भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल पर आश्रित है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और यह जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तीव्रता से होती जा रही है, जो भौगोलिक पर्यावरण के प्रतिकूल है। हमारी यानी प्रकृति जो है इतनी जनसंख्या जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। दूसरा है मकानों की बनावट का प्रभाव। तो मकानों की बनावट का प्रभाव कैसे पड़ रहा है? मकानों के निर्माण के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, उसमें से जो भी उपलब्ध यानी जो भी सामग्रियाँ हमें चाहिए वो कहाँ से? मैदानी क्षेत्रों से हमें प्राप्त होती है। जैसे आप ईंट हो गया और पत्थर हो गए, गारा मिट्टी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको कहाँ से मिलती हैं? ये सब भी प्रकृति से ही मिलती है, जिसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। यानी अभी आप लोग देख रहे हैं जो ईंट बनाने वाली भट्टी होती है, जो चिमनियाँ होती हैं, उसका जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। अब तीसरा है वस्त्रों का प्रभाव। वस्त्रों का प्रभाव कैसे है? जैसे हम मौसम के अनुकूल ही वस्त्र पहनते हैं, ठंड प्रदेश में रहने वाले ऊनी वस्त्र और गर्म प्रदेश में रहने वाले सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो भौगोलिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी व्यक्तियों के वस्त्रों को भी प्रभावित करता है। चौथा है हमारा खान पान का प्रभाव। तो भोजन का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। जिस क्षेत्र में खाद्य सामग्री अधिक उपलब्ध होती है, उस क्षेत्र का मुख्य भोजन वही का होता है। जैसे आप देख लीजिए, पंजाब में गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का मुख्य भोजन रोटी होता है। और इसके बाद आपके जो है झारखंड साइड में ले लीजिए, या फिर बंगाल में देखिए बहुत ज़्यादा चावल होता है, तो वहाँ मछली चावल वहाँ का मुख्य भोजन है। फिर 5वां क्या है? मूल व्यवसायों पर प्रभाव। व्यक्ति के मूल व्यवसायों पर भी पर्यावरण का बहुत ज़्यादा असर होता है। भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होने वाले मुख्य व्यवसाय जो हैं वो है पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, शिकार करना, हस्तशिल्प, कृषि, खनन कार्य अथवा खान खोदना, ये सब जो है आपके मूल व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर छठा क्या है आपका? शारीरिक लक्षणों पर
प्रभाव। शारीरिक लक्षण यानी व्यक्ति का रंग, कद, उसकी आकृति और उसका सीमा जो है वो भौगोलिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। मनुष्य का काला रंग, गोरा रंग, लंबा, ठिकना आदि जो भी होता है वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के जो निवासी होते हैं उनका रंग बहुत ज़्यादा काला होता है, और शीत प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का रंग जो होता है गोरा होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के व्यक्तियों का रंग भी तो काला होता है, और उनकी लंबाई भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो भौगोलिक पर्यावरण पे शारीरिक लक्षणों का भी प्रभाव पड़ता है। फिर सातवां क्या है आपका, यातायात तथा आवागमन के साधनों पर प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण का यातायात या आवागमन के साधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। मैदानों में आवागमन के साधन सड़क, रेल, बस आदि होते हैं, परंतु पर्वतीय पहाड़ों पर ऐसा संभव नहीं है। जिन प्रदेशों में बड़ी नदियां हैं वहाँ नौका और स्टीमरों द्वारा आवागमन किया जाता है। तो इन सब का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण पे पड़ता है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी पर्यावरण से संबंधित और भी कुछ प्रश्न जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी चीज़ समझ में न आए कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।